दोस्तों सोचो, जो भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, जहां दुनिया भर के लोग व्यापार करने आते थे, उसी देश पर एक दिन विदेशी शक्तियों का राज हो गया। ये सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे एक लंबी और गहरी कहानी छुपी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत की गुलामी की शुरुआत कैसे हुई। अंग्रेज तलवार लेकर नहीं आए थे, वो व्यापार के बहाने आए थे और धीरे धीरे हमारी कमजोरियों का फायदा उठाकर पूरे देश पर कब्जा कर लिया। आज से कई सौ साल पहले भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल था। यहाँ मसाले, रेशम, कपड़ा और सोना मिलता था। यूरोप के देश भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। भारत उस समय राज्यों में बटा हुआ था। हर राजा अपना राज्य संभाल रहा था। देश के बारे में सोच कम थी। यही वजह थी कि बाहर से आने वाली शक्तियों के लिए भारत पर पैर जमाना आसान हो गया। 1600 साल में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। अंग्रेजों ने कहा कि वो सिर्फ व्यापार करना चाहते हैं। मुगल बादशाहों ने उन्हें इजाजत दे दी। सूरत, मद्रास और कलकत्ता में उन्होंने अपनी ट्रेडिंग पोस्ट बना ली। शुरू में अंग्रेज बिल्कुल शांत थे, न सेना न राज, सिर्फ माल खरीदना और बेचना। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझ लिया कि भारत में राजा आपस में लड़ते रहते हैं और यही उनका मौका बन सकता है। भारत के राजा एक दूसरे से जलते थे। हर कोई सबसे ताकतवर बनना चाहता था। अंग्रेज एक राजा को दूसरे के खिलाफ मदद देते थे और बदले में पैसा, जमीन और अधिकार लेते थे। इस चाल से अंग्रेज धीरे धीरे मजबूत हो गए। 1757 की प्लासी की लड़ाई एक बड़ा मोड़ थी। नवाब सिराज उद दौला को उनके ही लोगों ने धोखा दे दिया। अंग्रेज बिना ज्यादा लड़े जीत गए। बंगाल जैसे अमीर राज्य पर उनका कब्जा हो गया। यहीं से गुलामी की नींव और गहरी हो गई। बंगाल से मिलने वाले पैसों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना बना ली। अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वो टैक्स लेने लगे थे, कानून बनाने लगे थे और भारत के लोग उनके अधीन होते गए। किसानों पर भारी टैक्स लगा, कारीगर बर्बाद होने लगे। भारत का माल इंग्लैंड भेजा जाता था और वहां का बना हुआ माल भारत में महंगा बेचा जाता था। देश गरीब होता गया और अंग्रेज अमीर। 1857 में भारत में गुस्सा फूट पड़ा। सिपाही, राजा और किसान सब एक साथ खड़े हुए। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरों ने अंग्रेजों को चुनौती दी। ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये आजादी की पहली आवाज थी। बगावत सफल नहीं हुई, लेकिन अंग्रेज डर गए। ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया और भारत सीधा ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में आ गया। कंपनी का राज खत्म हुआ, लेकिन गुलामी और गहरी हो गई। ब्रिटिश सरकार ने पूरे भारत पर राज किया। कानून, पुलिस और रेल सब उनके साथ में थे। लेकिन भारतीयों का हौसला नहीं टूटा। लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी और आजादी का सपना जिंदा रहा। गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता दिखाया। भगत सिंह ने बलिदान दिया। हजारों अनजानों वीरों ने कुर्बानी दी। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार भारत आजाद हुआ, पर इस आजादी की कीमत बहुत बड़ी थी। भारत की गुलामी एक दिन में शुरू नहीं हुई थी। ये हमारी गलतियों और अंग्रेजों की चाल का नतीजा थी। इस इतिहास से हमें सीख लेनी चाहिए ताकि हम दोबारा कभी ऐसी गलती ना करें।